गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 9th में एसएसटी में हम जो लेसन पढ़ रहे हैं वो फ्रांसीसी क्रांति पढ़ रहे हैं। और फ्रांसीसी क्रांति के लेसन को पढ़ने के बाद उसका प्रत्येक टॉपिक क्लियर करने के बाद उसकी एक्सप्लेन भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनके एक्सप्लेन करने के बाद हमने इसके जो बहुवैकल्पिक क्वेश्चन है वो कवर कर दिया। एनसीईआरटी पर आधारित जो क्वेश्चन है वो भी कवर कर दिया है और हमने इसके अति लघु क्वेश्चन भी सभी कवर करने के बाद अब हम इसके लघु क्वेश्चनों पर पहुँच चुके हैं। लघु क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन है जैकोबिन क्लब पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आज समय बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ आ जाइए, जैकोबिन क्लब पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यही आपको भी यहाँ लिख लेनी है। जैकोबिन क्लब पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मैं बोल भी रहा हूँ, आप देख भी सकते हैं। जो वैसे आपको समझ में ना आए तो सुनकर आ जाए, जो सुनकर ना आए वो देख कर आ जाए। पुरुष के युद्ध मोर्चे पर चले जाने के बाद महिलाएं ही परिवार चलाने के लिए उत्तरदायी हैं। इस दौर में कुछ लोग यह मानकर चल रहे थे कि क्रांति के सिलसिले को बढ़ाया या आगे जारी रखा जाए। जैकोबिन क्लब इससे प्रभावी था। इसका नाम पूर्ववर्ती कॉन्वेंट ऑफ सेंट क्लब के नाम पर रखा गया। यह राजनीतिक लोगों का अड्डा था। इसमें महिलाएं भी शामिल थी, यानी सभी प्रकार के राजनीतिक लोग इसमें शामिल होते थे, जिनमें महिला भी मुख्य रूप से शामिल हुआ करती थी। फ्रांस की क्रांति में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी फ्रांस की जो क्रांति हुई इसमें महिलाओं ने भी कुछ किया क्या, उसके विषय में इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। फ्रांसीसी समाज में महिलाओं को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी। वह सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न थी। महिलाएं यह मानकर चल रही थी कि उनकी भागीदारी से क्रांतिकारी सरकार उनके जीवन स्तर को उठाने में सहायक नीतियों का निर्माण करेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस के समाज पर क्या असर पड़ा। फ्रांस पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े फ्रांसीसी क्रांति के। क्या, बूरबों के निरंकुश शासन का अंत हुआ। जो बूरबों का शासक था निरंकुश था, यानी उस पर कोई अंकुश नहीं था, किसी की मानता नहीं था, उसके शासन का अंत हुआ। नवीन संविधान का निर्माण और नवीन फ्रांस का जो नया संविधान था उसका निर्माण हुआ और फ्रांस में जनतंत्र की स्थापना हुई। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना हुई। नेक्स्ट नंबर 5, नवीन शासन पद्धति की स्थापना। लोक कल्याणकारी कार्यों का बढ़ावा हुआ। और नेक्स्ट नंबर 7, कुलीन व सामंती वर्ग के विशेष अधिकार में कमी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आतंक का राज्य क्या था, उसके द्वारा किए गए कानून की चर्चा कीजिए। उसके द्वारा जो आतंक का राज्य था वो क्या था, उसके द्वारा लागू किए गए, यहाँ लागू आना चाहिए, उसके द्वारा लागू, आप उसमें देख लेना बुक में, वहाँ से क्वेश्चन नोट कर लेना। लागू किए गए कानून की चर्चा कीजिए। फ्रांस में वर्ष 1793 1793 तथा वर्ष 1794 1794 में आतंक का युग था और रोबेस्पियर के नियंत्रण से दंड की कठोर नीतियों का अनुपालन किया गया। जो रोबेस्पियर सरकार थी उसके नियंत्रण में जो दंड की नीतियाँ थी वो बड़ी कठोर थी, उनका ही पालन किया जाता था। गणतंत्र के विरोधी एवं कुलीन पादरी तथा अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों को कठोर सजाएं दी गई। क्रांतिकारी न्यायालयों द्वारा ऐसे लोगों पर मुकदमा चला। न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने पर इन लोगों को गिलोटीन पर चढ़ाकर मृत्युदंड दिया गया। गिलोटीन आपने पीछे पढ़ाई है, वहाँ गर्दन काट दी जाती थी। इस प्रकार के दो खंभों के बीच में वो बनाया गया था मशीन। फ्रांसीसी क्रांति पर दार्शनिकों का प्रभाव किस रूप में पड़ा। तो ये क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांसीसी जो क्रांति थी उस पर फ्रांस के जो दार्शनिक थे उनका प्रभाव किस रूप में पड़ा। दार्शनिक ने फ्रांस की क्रांति को प्रोत्साहित किया। इनके विचार इतने सुगम थे कि चर्चाओं को सुनने वाले लोगों को भी यह समझ में आती थी। लुई सोल्वे द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा कराने के लिए करारोपण यानी कर और उच्च एस्टेट्स के विशेषाधिकार के विरुद्ध लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किन परिस्थितियों में फ्रांस में जीविका का संकट उत्पन्न हुआ। तो बढ़ती जनसंख्या के साथ अनाजों की मांगें बढ़ी। जब जनसंख्या बढ़ी तो खाने के अनाज की कमी पड़ी और अनाज की जो है उसकी मांग बढ़ी। उत्पादकता में वृद्धि नहीं होने के कारण महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। फ्रांस की जनसंख्या का मुख्य खाद्य पावरोटी है, जिसकी कीमत भी दोगुनी हो गई। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी मालिक तय करते थे। महंगाई बढ़ने के बावजूद मजदूरी में वृद्धि नहीं हुई। महंगाई बढ़ गई लेकिन मजदूरी बजाय बढ़ने की और कम कर दी गई। इससे स्थिति और बिगड़ती दिखी। अमीर गरीब लोगों के बीच की खाई और अधिक बढ़ी। तब स्थिति और अधिक
असहनीय हो गई। जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण पैदावार प्रभावित हो गई, इस दौर में रोजगार की कमी से जीविका संकट उत्पन्न हुआ। जीविका संकट ऐसे उत्पन्न हुआ, जीविका संकट एक ऐसी चरम स्थिति के रूप यहाँ आ जाए में सामने आता है जब न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। यानी जो छोटे से छोटे साधन है जिनसे जीविका चलती है, जिनसे रोजगार चलता है, जिनसे खर्च चलता है, जिनसे खाने के लिए पूर्ति होती है, वो छोटे से छोटे साधन, किसी की खेती हो वो अभी बर्बाद हो गई, और दूसरे छोटे छोटे जो साधन आमदनी के हैं वो सब खतरे में पड़ गए। ऐसी स्थिति को कहते हैं जीविका संकट। फ्रांस में खराब फसल तथा महामारी ने इसे अधिक प्रभावी बनाया। तो यहाँ तक हमने आपके जो लघु क्वेश्चन थे वो सारे कवर कर दिए। अब हम नेक्स्ट पीरियड में आपका जो है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।